आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति और राज्यपाल के पॉकेट वीटो पर सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला। ये जो पॉकेट वीटो होती है ये क्या होता है? पॉकेट वीटो जो होती है वो होती है जो किसी बिल को अपने पास अनिश्चित काल के लिए रख लेना, उस पर कोई डिसीजन नहीं लेना गवर्नर द्वारा या फिर प्रेसिडेंट द्वारा। पॉकेट वीटो का मतलब क्या होता है? पॉकेट वीटो इसका मतलब होता है किसी बिल को अपने पास अनिश्चित काल के लिए रख लेना, उस पर कोई डिसीजन ना देना, ये होता है पॉकेट वीटो। ये पॉकेट वीटो चर्चा में क्यों आया? क्यों इसको लेकर जो विवाद है वो है तमिलनाडु की गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु और वहाँ के गवर्नर के बीच में। क्योंकि वहाँ के जो गवर्नर थे RN रवि जी, उन्होंने इस पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करके वहाँ के जो बिल थे उनको अपने पास अनिश्चित काल के लिए रख लिया था पॉकेट वीटो का यूज करके। अब बात करते हैं केंद्र में, जिस प्रकार केंद्र में जो नाममात्र का प्रमुख होता है, नाममात्र का वो होता है प्रेसिडेंट, और वास्तविक प्रमुख जो होता है वो होता है प्रधानमंत्री। और इसी प्रकार जिस स्टेट होती है, राज्य में होता है, राज्य में जो नाममात्र का जो प्रमुख होता है वो होता है गवर्नर। और जो वास्तविक होता है वो होता है जो निर्वाचित सरकार होती है, वहाँ की जो पार्टी होती है वो होता है वास्तविक प्रमुख उस राज्य का। यह होती है वास्तविक प्रमुख। वास्तविक प्रमुख इसका मतलब होता है यानी वहाँ के मुख्यमंत्री, उस स्टेट के मुख्यमंत्री। जो ये केस है ये चर्चा में क्यों आया? क्योंकि इस जो राज्यपाल और राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का उपयोग किया है, तो इस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने उसने कुछ अहम फैसला सुनाया है। तो हम बात करेंगे पहले किस किस के बीच में आया है, राज्यपाल और राष्ट्रपति। क्योंकि इस पॉकेट वीटो का जो उपयोग है ये दो लोग ही कर सकते हैं, राष्ट्रपति। इन दोनों ने पॉकेट वीटो पावर इसको लेकर जो है जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है को लेकर एससी ने सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। और ये अब बात करते हैं कि ये मुद्दा है वो चर्चा में क्यों आया। चर्चा में क्यों आया ये मुद्दा? वो आया था जो एक तमिलनाडु की गवर्नमेंट और ये वहाँ के जो राज्यपाल हैं इनके बीच के लेकर ये केस है। जो ये केस है वो पहुँच गया था सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया।
इसमें इस केस में क्या था कि तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट थी, तमिलनाडु गवर्नमेंट थी, उन्होंने 2020 में कुछ विधानसभा द्वारा 10 बिल पास कर देती है, 10 बिल पास कर देती है। लेकिन जो वहाँ के राज्यपाल हैं 2021 में राज्यपाल कौन थे? वो थे R.N. रवि। इस पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करके उसे लंबित कर देते हैं। 2023 तक ये 10 बिल थे, लंबित रह गए। और फिर इतने दिन टाइम पीरियड 2020 से लेकर 2003 साल का टाइम पीरियड होने के बाद फिर लास्ट में क्या किया, जो राज्यपाल थे वहाँ के, लास्ट में राज्यपाल ने उनमें से कुछ बिलों को राष्ट्रपति के पास भेज दिया। राज्यपाल ने जो कुछ बिल्स थे को राष्ट्रपति के पास भेज दिया। तो इसको लेकर इसमें थे कुछ जो बिल थे उसमें एक बिल था शिक्षा को लेकर, शिक्षा में रिफॉर्म को लेकर, और दूसरा था कुलपति के लेकर, कुलपति की नियुक्ति को लेकर। जो TN गवर्नमेंट है वो उसने क्या किया, जो वहाँ की तमिलनाडु की सरकार, जो स्टेट सरकार है, वो कहाँ पहुँच गई इन बिल को लेकर? वो पहुँच गई सुप्रीम कोर्ट, और वहाँ पर याचिका दायर कर दी इन बिल को लेकर, वहाँ पर याचिका दायर कर दी। और क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने? अप्रैल 2025 सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है, डिसीजन दिया इस बिल को लेकर। वो क्या दिया था? इस डिसीजन को देने के लिए इनमें जो 2 न्यायाधीश थे, कौन थे? जिन्होंने इस डिसीजन दिया वो थे जस्टिस परदीवाला, और दूसरे थे आर माधवन जी। इन्होंने क्या किया, जो ये बिल थे, इन्होंने जो वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पक्ष में डिसीजन दे दिया। इन्होंने जो डिसीजन दिया वो तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है उसके पक्ष में दे दिया, के पक्ष में दिया। जो बिल पास करने का प्रोसेस होता है वो बताते हैं। बिल को पास करने का प्रोसेस वो होता है, केंद्र में किस प्रकार होता है? केंद्र में होता है सबसे पहले लोकसभा से पास होगा, फिर उसके बाद राज्यसभा से, लोकसभा से, फिर राज्यसभा से, फिर उस पर प्रेसिडेंट साइन कर देगा, तो वो जो बिल है वो बन जाएगा एक्ट। और ये जो प्रेसिडेंट है ये साइन किस आर्टिकल के तहत करते हैं? वो करते हैं आर्टिकल 11। अब बात करते हैं इस राज्य में क्या होता है? सबसे पहले विधानसभा से पास होता है, उसके बाद गवर्नर के पास जाता है। जो गवर्नर है
आर्टिकल 200 का यूज करके उसे पास कर सकता है। तो इसमें क्या होता है, जो प्रेसिडेंट है उसके पास जो 3 कंडीशन होती हैं, उसे साइन कर सकता है, या उसे पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। नंबर 3 है पॉकेट वीटो कर सकता है। पॉकेट वीटो कर सकता है। और उसी प्रकार आर्टिकल 200 जो गवर्नर है स्टेट में, वो भी या तो उस पर साइन कर सकता है या उसे पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, या उसे पॉकेट वीटो कर सकता है। पॉकेट वीटो का मतलब होता है उसे अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख लेना और उस पर कोई डिसीजन न लेना। जो गवर्नमेंट है, जो ये बिल था, तो इस बिल को गवर्नर द्वारा क्यों रोका गया था? बिलों को क्यों रोका गया, इसका जो कारण है बताते हैं। वो आर्टिकल 200 का गवर्नर द्वारा मिसयूज करके अपनी पावर का मिसयूज करना, क्योंकि जो ये गवर्नमेंट होता है ये चुना जाता है केंद्र सरकार द्वारा, और जो स्टेट होती है वहाँ पर होती है क्यों इनमें जो विवाद होता है केंद्र और राज्यों में अलग अलग पार्टी की सरकार होने के कारण इन बिल को रोका, उसका मिसयूज करते हैं। इसका दूसरा कारण होता है केंद्र और राज्य में अलग अलग पार्टी की सरकार का होना। तो इस बिल पे जो एससी ने क्या डिसीजन दिया है, एससी ने क्या डिसीजन दिया है इस पर? एससी का डिसीजन है ऐसे डिसीजन से क्या प्रभाव पड़ेगा? वो पड़ेगा जो गवर्नर है उसकी मनमानी पर रोक लगेगी, और जो गवर्नर है जो विधेयक होते हैं उसे अनिश्चित काल के लिए नहीं रोक सकता। इस पर क्या होगा? गवर्नर की मनमानी पर रोक। दूसरा है राज्यपाल विधेयक को अनिश्चित काल के लिए नहीं रोक सकता। जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है वो उसमें दिया है कि जो उनके राज्यपाल है उसे सिर्फ 3 माह तक रोक सकता है, 3 माह तक ही रोक सकता है। अगर उसने बिल को वापस पुनर्विचार के लिए वापस किया है, तो अगर वो बिल वापस आता है तो उस पर केवल 1 महीने ही रोक सकता है। अगर गवर्नर ने पुनर्विचार के लिए बिल को वापस किया है तो उस बिल को दोबारा केवल 1 माह तक रोक सकता है। अगर पुनर्विचार होने के बाद वापस आए बिल को
केवल 1 माह ये रोक सकता है। इसका जो सीधा सीधा मतलब है वो है गवर्नर के जो पॉकेट वीटो है उसको समाप्त कर देगा। गवर्नर के पास जो पॉकेट वीटो की पावर को समाप्त कर दिया है। और उसमें जो आर्टिकल 200 में लिखा है, आर्टिकल 200 में से जो गवर्नर है, गवर्नर के लिए बिल पर, अगर बिल पर सहमत है तो उस पर साइन करेगा। सहमति है तो साइन कर देगा। बिल पर असहमति हो सकती है। नंबर 3, बिल को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं। और नंबर 4 लिखा है, बिल को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। आरक्षित कर दे अगर गवर्नर चाहे तो। पर लेकिन पॉकेट वीटो नहीं कर सकता। पॉकेट वीटो को समाप्त कर दिया है। अब जो नया डिसीजन जो एससी ने दिया है, अगर गवर्नर ने बिल को उसके लिए आरक्षित कर दिया है तो आर्टिकल 201 के अनुसार जो राष्ट्रपति की पावर होंगी वो क्या क्या है, राष्ट्रपति की पावर होंगी उस पर सहमति दे दे। सहमति मतलब साइन कर दे। साइन कर। नंबर 2, असहमति दे दे। असहमति दे दे। नंबर 3, पुनर्विचार के लिए वापस कर दे। पुनर्विचार के लिए वापस कर दे। लेकिन पॉकेट वीटो यानी नो पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो का उपयोग नहीं कर सकते। अगर राष्ट्रपति जो बिल आया है उस पर क्या 3 महीने से अधिक समय नहीं ले सकता। 3 माह से कोई भी बिल आया है उस पर 3 माह से अधिक समय नहीं ले सकता और उस पर डिसीजन देना ही होगा। या तो उस पर साइन करेगा या इसको सहमति देगा। नहीं ले सकता। नहीं ले सकता। उसको राष्ट्रपति को डिसीजन लेना ही होगा। राष्ट्रपति को डिसीजन
लेना ही होगा, लेना ही होगा। जो अब बात करेंगे जो पॉकेट वीटो है उसका जो सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो किया था पॉकेट वीटो ज्ञानी जैल सिंह ने। पॉकेट वीटो का सर्वप्रथम किसने यूज किया था? ज्ञानी जैल सिंह। ये किसके लेकर था? ये डाक संबंधी कोई बिल था, डाक संबंधी बिल। इस पर ज्ञानी जैल सिंह ने सर्वप्रथम पॉकेट का यूज किया था। राष्ट्रपति अगर डिसीजन लेने में देरी करता है तो उसका कारण बताना पड़ेगा। अगर राष्ट्रपति देरी करता है डिसीजन लेने में तो राष्ट्रपति को उसका कारण बताना होगा। अगर आपने राष्ट्रपति जी ने फैसले दे दिया तो उसकी जो न्यायालय है उसको जुडिशली रिव्यू कर सकती है कि आपने डिसीजन जो लिया है वो गलत लिया है, सही लिया है। क्या राष्ट्रपति के फैसले का एससी सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, यानी न्यायालय उसके डिसीजन को जांच करेगी। इसका मतलब होती है कि उसने फैसला सही लिया है या गलत लिया है। न्यायालय आपके मतलब प्रेसिडेंट के डिसीजन की जांच कर सकता है। अगर डिसीजन में कुछ गड़बड़ मिलती है तो एससी ने कहा है कि हम जो फैसला है वो स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा प्रेफरेंस करेंगे। एससी ने क्या किया? अगर उसमें कुछ गड़बड़ मिलती है तो एससी ने कहा है कि हम स्टेट जो वहाँ की सरकार द्वारा निर्वाचित सरकार है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे को गवर्नमेंट के पक्ष में फैसला देंगे। इसका जो मैं ऐसा इस सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा है? क्योंकि जो वहाँ की सरकार होती है वो वहाँ की जनता द्वारा चुनी गई है। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो वहाँ की जनता द्वारा चुनी गई है। और क्या किया है उसने? और जो 10 बिल थे सुप्रीम कोर्ट ने उन 10 बिलों को पास होने की आज से ही जिस दिन डिसीजन दिया था उसे ही पास होने की स्वीकृति दे दी। और ये किस आर्टिकल के तहत किया था? वो किया था 142 के तहत, जो पूर्ण न्याय की बात करता है। एससी ने आदेश दे दिया कि आज से जो 10 बिल थे
पास या स्वीकृति दे दी। ऐसा जो सुप्रीम कोर्ट ने ये किस आर्टिकल के अनुसार किया है, ये क्या है, आर्टिकल 142 के अनुसार, जो पूर्ण न्याय की बात करता है। जो है ये आर्टिकल 142 का जो एससी ने इसका उपयोग आज से पहले भी यूज किया है। वो किया था भोपाल गैस त्रासदी में, जो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस हुई थी, उसके उपलक्ष्य उसके जो केस थे उनको लेकर इसको यूज किया था। अब बात करते हैं जो एससी की ये डिसीजन है, एससी के डिसीजन से क्या प्रभाव पड़ेगा, एससी के डिसीजनों से क्या प्रभाव पड़ेगा, एससी के सुप्रीम कोर्ट के इन डिसीजनों से का क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या सबसे पहले तो वो होगा संवैधानिक संतुलन बनेगा, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस स्थापित होगा, संवैधानिक संतुलन बनेगा। इसका मतलब क्या होगा, वो होगा जो वहाँ के गवर्नर और जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है उसके बीच में शांति संतुलन बनेगा। स्टेट गवर्नमेंट है उनके बीच में क्या होगा, बीच में शांति संतुलन बनेगा, शांति संतुलन स्थापित होगा बनेगा। नंबर 2, जो वहाँ की निर्वाचित सरकार है और जो निर्वाचित सरकार को प्राथमिकता दी गई, इससे क्या होगा, इससे लोकतंत्र मजबूत होगा, क्योंकि जो वहाँ की सरकार है वो वहाँ के जो पब्लिक है उसके द्वारा चुनी गई। निर्वाचित सरकार को प्राथमिकता दी गई। इससे क्या होगा, इससे क्या जो लोकतंत्र है वो मजबूत होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा। तीसरा, संघवाद मजबूत होगा, संघवाद मजबूत होगा। इसका क्या मतलब है, जो केंद्र है वो अपना केंद्र जो राज्य हैं वो अपना अपना काम करेंगे, सेपरेशन ऑफ पावर जिसे कहते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर, केंद्र और राज्य अपना अपना काम करेंगे, मतलब सेपरेशन ऑफ पावर, कोई किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये था पॉकेट वीटो को लेकर तमिलनाडु की गवर्नमेंट और गवर्नर के बीच में जो विवाद था। थैंक यू।